हमारे बीच में हमारे संस्थान के यशस्वी अध्यक्ष, जितने अध्यक्ष हम सबको मिले कि इतने सबसे श्रेष्ठ पद पर थे डीजीपी की पद पर, वो भी दिल्ली में, ऐसे हमारे श्रीमान एसके जैन साहब जी जिन्होंने आज गोलाकोट को पूरे विश्व का सबसे अच्छा तीर्थ बना दिया है, ऐसे श्रीमान एसके जैन साहब जी हमारे बीच में, जोरदार तालियां बजा करके हम उनको आमंत्रित करेंगे जिज्ञासा के लिए। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा शत वंदन, पूज्य शुल्ल जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा इनके साथ में कि अभी कुछ बच्चों को हमने, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अभी हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो उनकी हमने 2-3 ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी क्लासें ली है, उनको कुछ मटेरियल भी अवेलेबल करवाया है, और उन लोगों को सिविल सर्विसेज IAS IPS की परीक्षा अभी अगले, जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो उनको दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो प्रशासन में भी उच्च पदों पे आ सके। एक तो हमारा ये प्रयास है संस्थान में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी एक स्वाध्याय कर रहा था तो उसमें एक आया कि आप इष्ट भाव से सब चीज़ों को देखें, कर्तव्य भाव नहीं रखें, अच्छाई बुराई नहीं देखें, बल्कि ज्ञाय भाव से देखते रहें। अब आपके सामने कोई चीज़ गलत हो रही है, अब आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ आप देखते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, उसको ठीक कैसे करेंगे, इस बारे में जरा मार्गदर्शन करें गुरुदेव। पक्का पुलिस अधिकारी है, पुलिस का काम ही है कि अपराध को पकड़ना। इस एक अभिमन्यु को भी निकाला है अभी। हाँ, ये तो सरकार में सब में पहुंच गए थे, लेकिन आज ये भी परमार्थ के क्षेत्र में आ रहे हैं। और जो आप लोगों ने, ऐसे लोगों के लिए हम यही देते हैं कि जो आपने किया कि आपको जिसका नॉलेज था पुलिस विभाग में भी भेज रहे हैं। एक मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने आहार दिया तो हम सबसे थोड़ा इशारा कर रहे थे, भाई रात्रि भोजन तो नहीं करते हो, गुटखा तम्बाकू तो नहीं खाते हो, पर वो आए तो उनको हमने कुछ नहीं कहा। तो मजिस्ट्रेट को बड़ा बुरा लगा कि यहाँ भी पक्षपात चलता है, मतलब सबसे तो पूछा जा रहा है और मेरे से कुछ नहीं पूछा। तो उन्होंने सोचा कि महाराज जी शायद हम मजिस्ट्रेट है ना, हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट थे, तो शायद संकोच बस महाराज ने नहीं कहा। उन्हें आहार तो दे दिया, आहार के बाद आए, बोले महाराज जी मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मेरे सामने अन्याय में नहीं देख सकता, आपने सबसे कुछ ना कुछ त्याग कराया, मेरे से क्यों नहीं कराया? क्या आप डरते थे या संकोच था? तो मैंने कहा भाई आप बताओ क्या बात है। बोले बताओ महाराज, मुझे बहुत विकल्प है, आपके दरबार में और ऐसा पक्षपात क्यों? चाहे साधारण जाए चाहे मजिस्ट्रेट जाए, नियम तो सबको। मैंने कहा तुम्हारे लायक में नियम सोच नहीं पा रहा था, तुम्हें क्या नियम दिया जाए? तो महाराज आप सोच लिया? मैंने कहा सोच लिया। तुम एक नियम लो आज आहार दान के उपलक्ष्य में कि तुम जिस पद पर बैठे हो ऐसा कम से कम एक मजिस्ट्रेट बना करके रिटायर्ड हो गए। वो स्तब्ध रह गए कि ये भी कोई साधु नियम देंगे, वो तो सोच रहे थे कुछ देंगे नियम। बोले महाराज जी ये कैसे? तो मैंने कहा अब नियम है ना, नियम है। उन्होंने संकल्प किया, रिटायर्ड होने के बाद 2 मजिस्ट्रेट बना करके और वो रिटायर्ड हुए। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि आप पुलिस विभाग में रहे हैं, तो अब मैं संख्या तो नहीं बताऊंगा, कुछ लोगों को आप जैसे पुलिस विभाग में भी संस्थान के बच्चे पहुंचे और वो पुलिस ऑफिसर बनने के बाद कहें मैं संस्थान का हूं। तो बहुत अच्छा आप ट्रेनिंग देने का भाव कर रहे हैं। आपको अपने जो हुनर है उसका उपयोग करना चाहिए। और इस प्रकार की स्थिति। दूसरा क्या था? तो महाराज जी की सिर्फ देखते वहाँ पर वहाँ एक नीति ये है कि साक्षी भाव बनो। हमारे यहाँ नीतियाँ 3 होती हैं। सबसे पहली नीति है कर्तृत्व की, तुम जो कर रहे हो अच्छी तरह करो, सावधानी से करो, जब नहीं कर सकते हो तो दूसरे को उस कार्य से रोको। हमारे यहाँ ये भी तो कहा है अप्रष्टे रवि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे, जहाँ दोष दिख रहे हो वहाँ बिना बोले भी बोलना चाहिए, ये भी कहा है। लेकिन ये दशा उस समय कही गई है जिस समय तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते,
तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, बल्कि तुम उसको तो रोक नहीं पाओगे, वो भी तुम्हें हानि पहुंचा देगा। तो उस समय कहा विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावम। अब वो सुधार ही नहीं सकते हम उसको, ऐसी दशा में माध्यस्थ भाव कहा है। यदि सुधारने की दशा है तो हमें सुधारना चाहिए, आगम से सहमति है। वो अध्यात्म ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ में यही कहा जाता है तुम क्यों सुधारने में लगे हो, सुधरने में लग जाओ। तो ऐसी बात नहीं, आप लोगों जैसे लोगों के लिए यदि गलतियों को सुधारने का मौका न मिले, गुरु को यदि ये मौका न मिले, तो शिष्य तो कभी सुधरेगा ही नहीं।